हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं आपकी डेली लाइफ में, लाइक वॉशिंग सोडा और चूना, विच इज़ नथिंग बट लाइम, और बेकिंग सोडा। इन सब्सटेंसेस को अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको इनका टेस्ट बिटर आएगा, यानी कड़वा आएगा, या फिर इन्हें अगर आप टच करोगे तो इनका टच आपको स्लिपरी यानी सोपी आएगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस रहते हैं उन्हें बेस बोला जाता है। तो हम बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। बट ये डेफिनेशन जो हो गई वो ब्रॉड हो गई। अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम लिटमस की हेल्प ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस का जो कलर होता है लिटमस का, उसे कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। इसके पहले मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सप्लेन किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेसिस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेस एसिड बिकॉज दे आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड के अपोजिट रहती है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ कैटेगरीज दी है मैंने कंपाउंड की। मेटल ऑक्साइड्स, दिस इज वन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, बेसिस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बेसिस होते हैं। उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बेसिस ही हैं। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल्स है, बेसिस के। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको आएगा स्टडी में, दैट इज अल्कली। अभी ये अल्कली क्या है, मोस्ट ऑफ दी बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। बट कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इस तरह के बेसिस को बोला जाता है अल्कली। दी वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली। यहाँ पे जब हम बेस वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ वहाँ पे डिजोल्यूशन हो रहा है, मतलब डिजॉल्व हो रहा है, सोल्यूबलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं। तो अल्कली क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस ऑल आर अल्कलीज। ये जो अल्कलीज होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एक्वस सॉल्यूशंस में होती है। तो इन्हें स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर बेसिस। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ना है व्हाट डू बेसिस हैव इन कॉमन। सभी बेसिस में क्या कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसे आप वाटर में ऐड करोगे तो वहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे आयोनाइजेशन कैसे होगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। देखो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन हो गया है, सेपरेशन हो गया है आयंस का। KOH भी वाटर में ऐड किया तो K पॉजिटिव और OH निगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ऐड करने के बाद Mg2 पॉजिटिव और OH निगेटिव। यहाँ पे चार्जेस पे ध्यान रखना क्योंकि मैंने आपको ये पिछले साल पढ़ाया था, मोनो पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, मोनो डाई पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन लिखा है। और यहाँ पे OH जो होता है वो सिंगल निगेटिव आयन रहता है उसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे OH निगेटिव आयन। और यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि बैलेंस करना था मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पॉजिटिव आयन और ये 2 into 1 2 निगेटिव आयन बैलेंस हो गए और न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ऑफ टॉपिक। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिस में कॉमन क्या है। इसमें भी OH फॉर्म हो गया है, OH निगेटिव आयन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिस में OH निगेटिव आयन कॉमन रहता है, जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH निगेटिव आयन। तो एसिड में कॉमन है H पॉजिटिव और बेसिस में कॉमन है OH निगेटिव। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। इसके पहले हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। उसमें क्या हुआ था, कंप्लीट और पार्शियल आयोनाइजेशन के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था। सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। जब किसी बेस को अगर आप वाटर में ऐड करोगे और वो बेस अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है,
पूरा का पूरा अगर वो आयनाइज हो रहा है तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस फॉर्म होंगे। तो इस तरह के बेसिस को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई बेस आप वाटर में ऐड कर रहे हो और अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है, तो वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे, वहाँ पे OH निगेटिव आयन ज़्यादा फॉर्म नहीं होंगे। तो उस तरह के बेस को बोला जाता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेसिस के एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन होता है जिसकी वजह से OH निगेटिव आयन ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन होता है जिसकी वजह से OH निगेटिव आयंस का अमाउंट क्या है इसमें कम है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी बिटर इन टेस्ट। उसके बाद उसका टच जो होता है वो स्लिपरी यानी सोपी होता है। रेड लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्यों रहेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने आपको रीज़न बताया था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिस को वाटर में ऐड करने के बाद आयंस फॉर्म हो रहे हैं और वो आयंस क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सॉल्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए बेसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहा है और यही आयंस क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि बेस जो होते हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं उन्हीं के साथ वो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है जिंक। जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट, मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। यहाँ पे बेस लिया NaOH, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे फॉर्म हो गया है सोडियम जिंकेट। जिंकेट जो होता है वो ZnO2, इसे बोला जाता है जिंकेट। और यहाँ पे सोडियम जिंकेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यही आपने एसिड में भी पढ़ा था कि वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जब एसिड बेस के साथ, एसिड जो था वो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बट यहाँ पे सॉल्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म हो रहा है। इसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पे लिया है टीम का। जो टीम एलिमेंट है उसका सिंबल है Sn। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल NaOH के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम स्टैनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SnOH/6। यह है सोडियम स्टैनेट और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये जो एग्जाम्पल है वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, तो सिर्फ आप यही ध्यान में रखो। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स रिएक्ट एज एसिड एज एंड बेस बोथ। अब ये एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लीड, सिर्फ यही मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ एसिड। ये तो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है। क्या होता है उसमें, एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और वहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, नलीफाई यानी कैंसिल कर रहे हैं, और वहाँ पे एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है सॉल्ट, और उसके साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमें पता है एसिड में कॉमन है H पॉजिटिव, बेस में कॉमन है OH निगेटिव। तो ये दो H पॉजिटिव एसिड से और OH निगेटिव बेस से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वहाँ पे फॉर्म करते हैं वाटर। ये सॉल्ट तो रहेगा ही, बट हम सिर्फ यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, एसिड में से H पॉजिटिव और बेस में से OH निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का एक एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्साइड O2, ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड।
तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, CO2 जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे फॉर्म हो रहा है सॉल्ट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, क्योंकि यहाँ पे है हमारा बेस, ये है हमारा सॉल्ट और ये वाटर, तो नेचुरली ये क्या रहेगा, एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर जो है वो एसिडिक है। तो ये हो गया कंप्लीट बेस का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच स्केल स्टार्ट करेंगे।